तो शुरू करें बिना बकवास किए हुए। पहला क्वेश्चन है, कौन सा जनजाति अपने ओरिजिनल हैबिटेट साउथ अंडमान और मिडिल अंडमान में ही जीवित रह सकते हैं। देखिए, एक जनजाति है, आपको याद रखना है, काफ़ी फेमस जनजाति है ये, जो आपके साउथ अंडमान है और ये आपके मिडिल अंडमान है और ये नॉर्थ अंडमान है, यहाँ पे निकोबार है। तो जो साउथ अंडमान और मिडिल अंडमान है वहाँ पे एक जनजाति है, कौन सा, जरावास। ठीक है, जरावास एक JARAWAS, इसका आवास है। जरावास जो जनजाति है इसका आवास कहाँ पे है, साउथ अंडमान और मिडिल अंडमान में, यहीं पे ये रहती है। इससे बाहर ये जाएगी तो इनकी मृत्यु हो जाती है। आप समझ सकते हैं, ये और भी जो कंडीशन होती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, अदर जगह पे जाते हैं। तो इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो 250 से 400 के बीच इनकी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जराबास जरा सा में बास करते हैं। जरा सा मतलब थोड़ा सा में बास करते हैं। और थोड़ा सा जो जनजाति है वो कहाँ की है, आप समझ सकते हैं कि मिडिल अंडमान, या आप कह सकते हैं लिटिल अंडमान। ठीक है, अंडमान अंडा जैसा शेप है, तो अंडा भी क्या होता है, अंडा मतलब कि छोटा एक सेंस दे रहा है, तो यानी कि जरा सा सेंस दे रहा है। अंडा मतलब क्या होता है, एक छोटा सा, कहते हैं ना कि ये अंडा जैसा दिख रहा है, यानी कि छोटा दिख रहा है। तो छोटा मतलब ही साइनोनिम्स आप कह सकते हैं जरा। ठीक है, तो जो जरा बास जो जनजाति है वो अंडा में रहती है। इस तरह से हम याद करेंगे। अंडमान में कौन से अंडमान में भी अगर पूछा जाए तो मिडिल और आपके जो साउथ अंडमान है वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, निकोबार उससे नीचे है, निकोबार में ये जनजाति नहीं रहती है, लेकिन निकोबार में हमारा पोर्ट ब्लेयर जो वहाँ के स्थान है वहाँ पे हवाई अड्डा है। ठीक है, अंडमान निकोबार का कैपिटल भी है। तो इतना बात समझ में आ गई, जरावास को हम याद कर लेंगे। इनमें से किसे नाइटहुड की उपाधि दी गई है, तो राजा राम मोहन राय को नाइटहुड की उपाधि दी गई है इन जो ऑप्शन है उसमें। देखिए, राजा राम मोहन राय अंग्रेज़ों के काफ़ी पक्षधर रहे, क्योंकि अंग्रेज मॉडर्न सोच वाले थे और राजा राम मोहन राय भी मॉडर्न सोच के थे। ठीक है, तो जो राजा राम मोहन राय है उनकी मूर्तियाँ जो ब्रिटेन है वहाँ पे भी बहुत सारे जगह पे मिल जाएगी। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय को नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला प्रथम वाणिज्यिक बैंक कौन था, जो कमर्शियल बैंक होते हैं उसमें से फर्स्ट बैंक कौन था जो कि प्रीपेड कार्ड अपने कस्टमर को दिया था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने पहली बार प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया था। मंगलम सिंचाई योजना कहाँ की है, तो ये आपके केरल की है, ध्यान दीजिएगा। मंगलम इस तरह के संस्कृत के जितने भी वर्ड होते हैं, संस्कृत के जितने भी वर्ड से शहर होते हैं वो ज़्यादातर आपके साउथ में ही मिलेंगे, चाहे तो वो तमिलनाडु हो या आपके केरल हो, कर्नाटक हो। ठीक है, तो मंगलम सिंचाई योजना कहाँ की है, केरल की है। बड़गाम समझौता किसके किसके बीच हुई थी, 1779 1779 में बड़गाम समझौता किसके किसके बीच हुई थी, तो अंग्रेज़ों और मराठों के बीच हुई थी। देखिए, मराठा वगैरह ज़्यादातर जाएंगे तो गांव में ही पहले रहते थे, और अंग्रेज आप कह सकते हैं शहर में रहते थे। तो शहर और गांव के बीच आप इस तरह से याद रखेंगे कि समझौता हुई तो बड़ा गांव। ठीक है, यानी कि गांव को बड़ा करना है, इस तरह से हम सेंस लगा के याद कर सकते हैं। हालांकि ये सेंसलेस चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आप याद करेंगे कि अंग्रेज शहर में रहते थे और मराठा गांव में रहते थे, तो गांव में अगर संधि हो रही है तो बड़ा गांव समझौता कहला गया। ठीक है, एक प्रश्न बनता है, फर्मवेयर किसको कहते हैं, FIRM वेयर किसको कहते हैं। तो देखिएगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का नाम तो सुना होगा ना, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन को ही फर्मवेयर कहते हैं। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गई कि फर्मवेयर के ही पार्ट हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखिएगा, याद कैसे करेंगे, फर्म मतलब कि जो आपके फॉर्म हाउस, आप इस तरह से देखिए, फॉर्म हाउस में हार्डवेयर भी रहते हैं, यानी कि हार्डवेयर यानी कि जितने भी सामान चीज़ आप देखते हैं, और हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर वगैरह के अंदर सॉफ्टवेयर भी रहते हैं। तो यानी कि फर्म में दोनों रहते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए महाराज
छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय कहाँ पे है? यानी कि छत्रपति अगर शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय की बात की जाए तो कहाँ पे है? तो आप तुक्का भी मारेंगे तो मुंबई मारेंगे, जो कि सही भी है। लेकिन कई बार आपको ये संग्रहालय का नाम ना देके क्या दे देगा? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय। तो इसी का नाम चेंज करके ये कर दिया गया है, ठीक है। तो ये रहेगा तब तो आप टिक कर लेंगे, लेकिन ये रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुंबई है कि दिल्ली है, क्योंकि कलकत्ता, गोवा ये सब फेमस जगह है अंग्रेज़ों के लिए। तो जो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय है ये यूनेस्को का एक धरोहर भी है, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये है आपके मुंबई में। ये कब बना था? ये आपका जो प्रिंस ऑफ वेल्स, यानी कि वेल्स एक जगह है, वहाँ के जो राजा जॉर्ज फिफ्थ जब आ रहे थे 1911 में आए थे इंडिया, तो बना था उस समय, ठीक है। और गेटवे ऑफ इंडिया भी वो आ रहे थे, उन्हीं के आप कह सकते हैं स्वागत के लिए बनाया गया था। तो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय भी उन्हीं की याद में बनाया गया है, और आपके गेटवे ऑफ इंडिया भी जो कि मुंबई में ही है, दोनों वो भी इन्हीं के याद में। यानी कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो कि कौन थे? जॉर्ज फिफ्थ थे। वेल्स एक जगह है, वहाँ के राजा को क्या कहते हैं? प्रिंस ऑफ वेल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं इंडिया के राजा को क्या कर सकते हैं? किंग ऑफ इंडिया कर सकते हैं। उसी तरीके से वेल्स के राजा को प्रिंस ऑफ वेल्स कहते हैं, और वो उस समय कौन थे? जॉर्ज फिफ्थ थे, जो कि इंडिया आए थे, ठीक है। साकीवा, SAKEWA, देखिएगा एक ही साथ है लेकिन अलग अलग थोड़ा सा मैंने याद करने के लिए लिख दिया है। फेस्टिवल कहाँ की है? तो ये सिक्किम की है, देखिएगा SIKKIM है, तो इसको एक कर देंगे, सा KI से कीवा, ठीक है। देखिए सिक्किम इस तरह से लिख सकते हैं, सिक्किम लिख सकते हैं, और सा कीबा भी लिख सकते हैं। तो यानी कि स और क दोनों में शुरुआत में कॉमन है, तो इससे हम याद करेंगे कि साकीवा जो फेस्टिवल है वो कहाँ की है? सिक्किम की है। इसमें क्या होता है कि ये लोग अर्थ की पूजा करते हैं। ये वाला जो फेस्टिवल है 9 डे फेस्टिवल बाई कीरत कम्बू, KHAMBU, एक कम्युनिटी है वहाँ की, कीरत कम्बू राय कम्युनिटी, ए ट्रिब्यूट टू मदर अर्थ, जो हमारा पृथ्वी है उसको ट्रिब्यूट देने के लिए ये फेस्टिवल मनाई जाती है, साकीबा, ठीक है। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन आज मैंने कराए वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।